हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं अरविंद प्रकाशन का सेट नंबर 8 यूपी पुलिस। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में व्यापार हेतु आने वाली दूसरी कंपनी कौन सी थी? तो दूसरी कंपनी थी आपकी डच की। ठीक है, अच्छा, इसकी स्थापना 1605 में हुई थी और इसका पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में लगा था। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? तो इसके लिए आपको संसद के दोनों सदनों की अनुशंसा अनिवार्य है और भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है 61 अनुच्छेद के तहत लगता है। अगला क्वेश्चन, रेडियो ट्रांसमिशन में एफएम से क्या मतलब है? तो एफएम का फुल फॉर्म क्या होगा इसमें से आप देखिए। तो एफएम का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ये आपका सी नंबर वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? तो भारतीय संविधान में 5 प्रकार के न्यायिक आदेश हैं, इसको हम लोग रिट बोलते हैं। ठीक है, अब रिट जो है अनुच्छेद 32 के खा बोल सकते हैं इसमें, या 32 का बी, उसमें आती हैं 5 प्रकार की रिटें होती हैं। उन पांचों रिटों के नाम होते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हैबियस कॉर्पस कहते हैं, दूसरा परमादेश, तीसरा उत्प्रेक्षण, चौथा प्रतिषेध और पांचवा अधिकार प्रक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की जामा मस्जिद को किसने बनवाया? तो दिल्ली की जामा मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया था। ठीक, जामा मस्जिद तो शाहजहां ने बनवाया, लेकिन एक है मोती मस्जिद। तो दिल्ली में जो लाल किला था, लाल किले के अंदर मोती मस्जिद औरंगजेब के द्वारा बनवाई गई है। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। और औरंगजेब की मृत्यु से क्वेश्चन आ चुका है कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। 1707 में हुई। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला क्वेश्चन, जायलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है? तो जायलम जो है पानी का परिवहन करता है। ऐसे याद रख लेना, जल जाइलम और फूड फ्लोयम। ठीक है, दो होते हैं, एक जाइलम और फ्लोयम। तो फूड फ्लोयम, फूड मतलब भोजन और जाइलम जल को संवहनित करता है या परिवहन करता है। बायोडीजल निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? तो जेट्रोफा। ये क्वेश्चन सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना है। बायोडीजल जेट्रोफा से प्राप्त होता है। इसमें जेट्रोफा गलत लिखा हुआ, अशुद्ध लिखा हुआ है। हर्षवर्धन के शासन काल में भारत में आने वाला कौन था? तो भारत में आने वाला ह्वेन-सांग था और ह्वेन-सांग 7वीं शताब्दी में भारत आया था। अगला, शरीर के आमाशय एवं अन्य आंतरिक अंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीकी इंडोस्कोपी किस पर आधारित है? तो सीधा सीधा याद रखना, इंडोस्कोपी किस पर आधारित है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, इटाई रोग, जो इटाई नामक बीमारी है, इसके लिए कौन सी धातु उत्तरदायी है? तो इसके लिए कैडमियम धातु उत्तरदायी है। एक और क्वेश्चन होता है जिसमें बोलते हैं कि पारा किसके लिए उत्तरदायी है? तो पारा अपना होता है मिनी माता रोग के लिए। किसके लिए? मिनी माता रोग के लिए। अगला क्वेश्चन है, हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? तो हैजा को जो रोगाणु है, इसकी खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। और हैजा के लिए आपका कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है? तो विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु होता है। ठीक है, वो हैजा को फैलाता है। जीवाणु, हैजा जीवाणु से होता है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में राज्यपाल की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दुनिया की प्राचीनतम चट्टान निम्न में से कहाँ स्थित है? तो दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? तो विश्व का फलोद्यान आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित थे? तो सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे। अच्छा, ये गद्दी पे 273 ईसा पूर्व में बैठ गए थे, ईसा पूर्व में। 4 वर्षों तक इनका गृह युद्ध चलता रहा, घर में कलेश, तो उसके कारण इनका वास्तविक राज्याभिषेक जो था 269 या 269 ईसा पूर्व में हुआ, क्योंकि ईसा पूर्व उल्टे चलते इसीलिए 273 से 269 आएगा, वरना आप सोचो कि 73 पे बैठा तो 4 साल बीत गए तो फिर 4 और बढ़े, नहीं, यहाँ घटेंगे, ईसा पूर्व में घटते हैं। अगला क्वेश्चन, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू की? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध है? तो इसमें से आपका अनुच्छेद 17। ठीक, पटाखा किस देश की मुद्रा है? तो पटाखा आपको पता हो जाए मकाऊ देश की मुद्रा है, ये मूवी में बहुत मजे लिए जाते इसका। ठीक है, पटाखा किस देश की मुद्रा? तो मकाऊ देश की मुद्रा है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, और ये दूरी की बहुत बड़ी इकाई है। इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज के लेखक कौन है? तो इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज के लेखक हैं झुम्पा लाहिरी जी। अगला, सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यह नाम किसने दिया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यह नाम दादा भाई नेहरू जी ने दिया। दादा भाई नेहरू जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार की है। ठीक है, और इन्होंने धन निकासन का सिद्धांत भी दिया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय पूछा अंतर्राष्ट्रीय में जो बने हो तो नगेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन, ठीक है, निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसमें इन सभी की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय के दौरान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दूरसंचार उपग्रह को पृथ्वी की सतह से निम्नलिखित में से किस दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है? तो इसको आपको पश्चिम से पूर्व की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून द्वारा होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है, जो कि केरल से होकर आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून। नाबार्ड का फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, तो नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। ठीक है, और ये छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं उनके लिए ये बैंक कर्ज देती है। अगला, स्वीडन की राजधानी कौन सी है? तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज मैक ओएस एक्स एंड लाइनक्स किस प्रकार के उदाहरण? तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 32वां, निम्नलिखित में से किसको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संघ सूची के तहत विषय नहीं है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य संघ सूची का विषय नहीं है। अगला क्वेश्चन, दक्षेस जिसको हम लोग बोलते हैं या सार्क, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। और दक्षेस में कौन कौन से शामिल हैं? राज्य नहीं, देश। तो MBBS पेन, ये 8 राज्य आपके 8 देश निकल के आते हैं जो इसमें शामिल है। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी? तो 61वां संविधान संशोधन जहां भी होगा वो आपका सही आंसर होगा। 61वां संविधान संशोधन 1989।
अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो ऐसा 75 का ए नंबर कि कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। 37वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा क्षेत्र हैं। इसका कहने का मतलब कि कितनी सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? तो उत्तर प्रदेश से किसकी सीमा लगती है? तो राजस्थान की सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन हिंदी से है, तो हिंदी से क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से दंत ध्वनि कौन सी है? तो दंत ध्वनि कौन सी हो जाएगी? ला। ठीक है, जो दांतों से बोली जाती है। और इसके अलावा ता वर्ग के जितने भी अक्षर हैं, ता वर्ग के जितने भी अक्षर हैं वो भी दंत ध्वनि से बोले जाते हैं। अगला, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो वह नहाकर पड़ेगा, रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी थी, थोड़ी देर पहले पानी बरस रहा था, घंटा लगते ही वह चल पड़ा। तो जब पूर्वकालिक क्रिया कर शब्द जिसमें लग जाएगा वहाँ पूर्वकालिक क्रिया होती है। वह नहाकर पड़ेगा, वह गाकर सोएगा। ठीक है, इस प्रकार के वाक्य होते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प सरल वाक्य के अंतर्गत आता है? जो सीधा वाक्य होगा वो सरल वाक्य के अंतर्गत आता है। पढ़ते हैं। बस में खराबी थी इसीलिए दुर्घटना हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार हैं। छात्रों ने बहुत ओज स्वर रचित कविता सुनाई। श्याम आया और मोहन चला गया। यहाँ और लगा, यहाँ बीच में के लगा है और यहाँ पर कॉमा लगा है। तो ये तो सीधा वाक्य नहीं है, सीधा वाक्य हुआ आपका सी नंबर। ठीक है। किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? तो आप देखते हैं, आप भी आइएगा, इसमें निपात का प्रयोग किया गया है। निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो महाप्राण व्यंजन वो होगा जो वर्णमाला में जैसे का, खा, गा, गा, अंगा लिखा जाता है तो दूसरा और चौथे नंबर का, जैसे खा हो जाएगा, का, गा, घा हो जाएगा। तो दूसरे वर्ग में और चौथे में जो भी आते हैं तो आपके महाप्राण कहलाते हैं, जिनको बोलने में अधिक प्रयास लगता है, उस खा हो गया। ठीक है। अगला, निम्न में से देशज शब्द है? तो देशज शब्द कौन सा होगा? झोपड़ी, अफीम, पानी, तमाशा। तो इन चारों में आपका झोपड़ी शब्द देशज शब्द हो जाएगा। कनक कनक ते सौगुने, मादकता, अधिकाय और प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपको इसमें से बचपन से याद है कि यमक अलंकार है। कनक कनक दो शब्द हैं लेकिन दोनों का ही अर्थ अलग अलग। ठीक है। अगला, वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो के लिए सार्थक शब्द क्या है? तो इसके लिए सार्थक शब्द चंपू। क्या हो जाएगा इसका? चंपू। अगला, हाथी के पांव में सबका पांव लोकोक्ति का निकटतम अर्थ क्या है? तो इस पंक्ति का सबसे सीधा होता है कि बड़े लोगों के साथ छोटों की भी गुजर हो जाती है। अगला, गर्माहट शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो गर्म प्लस आहट, आहट शब्द प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय पीछे लगते हैं, उपसर्ग आगे लगते हैं। 4 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो रीत शब्द जो है तत्सम नहीं है। सूक्ति, पंक्ति, शीत ये आपके तीनों ही तत्सम है। ठीक। पंडित का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? तो पंडित का मूर्ख सही विलोम शब्द होता है। वर्षा का न होना के लिए शब्द निम्न में से कौन सा है? तो जहाँ वर्षा नहीं वहाँ अनावृष्टि। ठीक है। दिग्गज के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो दिग्गज के लिए आपका हो जाएगा दिक प्लस गज। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ये वाला का है ये गा में परिवर्तित हो जाता है, तो पहला वर्ड तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ गलत है? गलत छांटना है, कन्नी काटना, पेंच लड़ाकर पतंग काटना। ये तो अगला, कान खड़े
होना, सतर्क होना, ये तो सही है। पत्थर की लकीर, अमिट या पक्की बात, ये भी सही। सिर धुनना, पश्चाताप करना, ये सही। गलत कौन सा आपका? कन्नी काटना, पेच लड़ाकर पतंग काटना। ये बात सिर्फ पतंग के लिए नहीं होती है, मनुष्य के लिए भी होती है। ठीक है। अगला, जिसका दमन ना किया जा सके तो उसे बोलते हैं अदम्य। उसे क्या बोलेंगे? अदम्य। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने हिंदी को भारतीय संघ की कौन सी भाषा के रूप में दर्जा दिया था? तो आपको पता होना चाहिए, राजभाषा के रूप में दर्जा दिया। भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है, बस राजभाषा है। ठीक है। 61, किस विकल्प के सही शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा? भाववाचक संज्ञा को देखिए कौन कौन से हैं। महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता, ये नहीं होगा। मनुष्यत्व, स्वास्थ्य, नैतिकता, ये नहीं होगा। छुटपन, लड़कपन, धार्मिकता, ये वाला भाववाचक हो जाएगा। विशेषण, छोटा होना और लड़का, धार्मिकता, ये सभी विशेषण हैं। इन सबसे बना है आपका भाववाचक संज्ञा। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोहा के प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती है। पहले में 13, दूसरे में 11, फिर 13, फिर 11। तो 13, 11, 13, 11। जबकि सोठा इसका जस्ट उल्टा होता है, उसमें क्या होता है? 11, 13, 11, 13। अगला, खपार का शुद्ध निम्न में से कौन सा रूप है? खापर का, तो खापर का खप्पर होता है। गांव में अधिकतर यूज किया जाता है खप्पर शब्द। भीम पितामह ने आजीवन विवाह न करने का प्रण लिया, रेखांकित शब्द में समास होगा। तो इसमें आपका आजीवन शब्द, तो जिसमें आगे ये देखिए प्रत्यय लग गया है, अव्ययी भाव समास हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन। ठीक है। दिए गए वाक्य में त्रुटि अंश को ए, बी, सी से इंगित किया गया। त्रुटि ना होने पर विकल्प डी का चयन करें। तो अपने अपने किताबें, यही गलती मिल गई हम लोग को। अपनी अपनी किताबें होता है, अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो। किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? तो द्वंद्व समास किसमें नहीं? दाल भात, ये अलग अलग। शुभ अशुभ, ये विपरीत हो जाएंगे। भूत प्रेत, ये भी विपरीत हो जाएंगे। तो शुभ प्लस आगमन, इसमें द्वंद्व समास नहीं है। ठीक है। वीरों का कैसा हो वसंत कविता के किसने लिखी, या फिर कविता किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की है। अगला क्वेश्चन, भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो भारत भारती के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है। साकेत और भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। 69 नंबर, इसको पढ़ते हैं। इसमें कौन सा रस पूछा गया है? यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोरी की आन विशेखा, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीनई मधुर मुस्कानी। तो इसमें कौन सा रस होगा? ऑप्शन, तो इसमें अद्भुत रस होगा। कौन सा? अद्भुत रस। ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अवृतमुखी स्वर है? तो ओठों की आकृति के आधार पर ई अवृतमुखी स्वर है। ठीक है। ई बोलते समय मुंह वृत्ताकार नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं पे याद देना, ध्यान देना। वृत्त का मतलब वृत्त जैसा बन जाना चाहिए, आ मतलब नहीं। 1540 ईस्वी में अवधी बोली में लिखे गए पद्मावत के रचयिता कौन है? तो महाकाव्य जो पद्मावत है, इसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हे देवी, यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है, वही सुरक्षित है, जिसमें बल है निर्बल का है, नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन उसे प्राप्त हो चाहे नाना, उपयुक्त में से कौन सा छंद है? तो इसमें से रोला छंद है। रातों रात में कौन सा समास है? तो रातों रात में अव्ययी भाव समास है। अगला क्वेश्चन, इसमें त्रुटि छांटना है। तो काव्य की शोभा अथवा चमत्कार कभी शब्दों में होता है और कभी अर्थों में, कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा? कभी अर्थों में, कभी शब्दों में होता और कभी अर्थों में होता है, होना चाहिए, यहाँ पर गलती है, सी नंबर में। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से
सही का चयन, रिक्त स्थानों को भरे। सही का चयन करें और रिक्त स्थान को भरें। मंत्र वह, मंत्र वह, मंत्र बोल होता है, शक्ति होता है, ध्वनि होता है, वचन होता है। तो मंत्र तो एक प्रकार की ध्वनि है। तो मंत्र वह ध्वनि है जो अक्षरों एवं शब्दों के समूह से बनती है। ठीक है, तो आपके आज 75 क्वेश्चन हो गए हैं। वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।